नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है आप अंकल? मैं तो ठीक हूँ नल्ली, मुझे तुझे पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत है। वो उस गंगाधर की लड़की है? हाँ जी अंकल जी। और तेरा बाप कहाँ है भाई आजकल? वो तो बहुत टाइम पहले हो गया, उनको 1 साल मर गए थे वो तो। खत्म हो गया? हाँ जी। बिना बताए? ये भी बात सही, बता के कौन खत्म होता है। पर खत्म कैसे हो गया? बीमार था क्या? हाँ जी बीमार थे वो, मतलब हार्ट अटैक की वजह से मर गए हैं। बड़े साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं लोगों को। खाना बनाते बनाते रसोई में परसों भाभी की लड़की खत्म हो गई। अच्छा। अब खत्म क्या हो गई? अब छोड़ उनको, छोड़। और बता, तेरे घर परिवार में सब बढ़िया बेटा? बस अब मैं ससुराल में तो जाने की नहीं, यहीं पे ही आ गई हूँ मम्मी के पास। जाने की नहीं हूँ, मम्मी के पास आ गई मतलब? हाँ जी। अरे वो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पे मत आना, छोड़ दिया है, मतलब डिवोर्स हो गया है वहाँ से मेरा। तलाक? हाँ जी। लेकिन क्यों? अरे अंकल जी कुछ मतलब हस्बैंड को भड़का दिया होगा कि बच्चे वगैरह नहीं होते तेरी वाइफ को, तो 7-8 साल रही वहाँ पे, तब से कह दिया भाई मैं तलाक चाहता हूँ। बड़ी नीच किस्म का इंसान निकला वो तो। हाँ ऐसे थोड़ी होती है। अब मान लो हमारे साथ कोई गृहस्थ जीवन में बंधा, अब मान लो हमारे लिए उसने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिया हमारे लिए, हमारे घर में आ गई वो। और उसके बाद क्या करे? अगर उसके बच्चे नहीं हो रहे तो उसको छोड़ने का क्या मतलब था? बेटा ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ वाकई में। तो अब क्या कर रही है तू फिर? तेरी ब्याह कर लिया तूने कि अभी ऐसी रह रही है? नहीं अंकल जी अभी तो कुछ नहीं किया, अब तो मैं घर पे रहती हूँ। तो तेरी माँ? मम्मी तो संत बन गई है, महात्माओं के साथ ही रहती है। अब ठीक है, बाप मर गया, माँ संत बन गई, लल्ली रह गई बेचारी अकेली। अब तो तेरा कोई भैया भी नहीं है जो तेरा ब्याह की सोच ले। अब तू घर पे अकेली रहती होगी फिर, है तो कहाँ पे बन गई है संत? कौन सी जगह है तेरी माँ? ये तो पता नहीं, एक तकड़े से बाबा थे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले। गांव के ही जो थे? हाँ शायद गांव के थे। ऐसी मारूं इसकी माँ का कैलेंडर मारूं, ये समझ ले उससे बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं। अबे वो कितनी बार न पकड़ गया, कितनी बार चोरी के चक्कर में गांजा बेचता था, चरस बेचता था, क्या बार जेल हो गई उसे, वो ही मिला एक संतों से तेरी माँ को। अंकल जी पता नहीं जब से पापा गुजरे हैं पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, उन्हीं के बस ध्यान लगाते हैं। फोटो भी घर में लगा रखे हैं उन्हीं। अब फोटो को देख क्या होगा? फोटो पे तो हार चढ़ गई बेटा, फोटो को देख के क्या होगा? अब तो इस फोटो को देखे जीते जागते को कि जान जवान लड़की घर में पड़ी हो, तुझे संत महात्मा बनने की कोशिश में लग गई तू औरत हो के। हाँ जी। औरत को किसने बताया कि संत महात्मा बने? अरे गर्भगृहस्थी को संभाले। और ये अगर संत महात्मा ही बनना था तेरी माँ को तो पहले ही बन जाती। अब बुढ़ापे में बनी है संत महात्मा, किसे दिखा रही है साध्वी बन के, है 4 लोगों में? हाँ जी हाँ जी। अब ये बता क्या कहते हैं, अब तेरी जिंदगी कैसे कटेगी बेटा? अब तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो जवानी है, कमा के खा लेगी, बुढ़ापे में कहाँ जाएगी तू? अब अंकल जी पता नहीं अब ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा। ऊपर वाले के हाथ में ही होती तो तेरी माँ को साध्वी ना बना देता। ऊपर वाला जो भी करता है सोच समझ के करता ही नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है आदमी। अबे ऊपर वाला भी तो जब ही करेगा जब तुम खुद कर्म करोगे। बिल्कुल अंकल जी। ऊपर वाला क्या अपने आप थोड़ी दे देगा हर चीज को? हाँ जी अंकल जी। मेरी बात सुन। जी अंकल। देख तू आदमी गलत समझे या सही समझे मुझे, मैं तो गांव का आदमी हूँ, तुझसे गांव बेटी के नाते ही कहूँगा और बेटी के नाते ही समझाऊंगा। मेरी बात सुन बेटा। हाँ जी अंकल। अब तू गांव में रह रही है, गांव में जब यहाँ तुझ पर किसी की निगाह तो पड़ रही नहीं है, तू अपने घर में रह रही है, सुबह की निकलती शाम को जाती होगी या शाम घर में अपने में पड़ी रहती होगी। हाँ तेरा खर्चा भी तुझे ही मालूम बेचारी कैसे चल रहा होगा, कहाँ से चल रहा होगा, तू जाने, तेरा काम जाने। जी अंकल। पर अब मैं बेटा तुझे समझाने वाली बात कहूँगा, तू यहाँ से पहले तो यहाँ से तो बिल्कुल निकल जा, इस घर को छोड़ दे, ताला डाल दे। जब तेरी माँ ताला डाल गई तो तेरा क्या हक है? अब इस पे ताला डाल, चाबी रख अपनी जेब में, और यहाँ से जो भी सामान तेरी जरूरत का है, सिलेंडर ब्लेंडर गैस फैस यहाँ से उठा ले, और उठा के तुझे मैं शहर के बाहर शहर में कमरा दिलवा दे रहा हूँ बढ़िया सा। ठीक है अंकल। है ना बेटा? अकेले तुझे कमरा दिलवा दे रहा हूँ। माँ पे तू क्या कहते हैं आराम से लड़की की तरह रही हो, वैसे कपड़े पहन के लड़कियों वाले साड़ी फाड़ी की वेशभूषा को उतारते। तू यो सोच ले मेरा ब्याह ही नहीं हुआ था। अगर तुझसे कोई पूछे कि ये कौन है, मैं तुझे कमरा दिलवाऊंगा तो जाहिर सी बात है आदमी पूछेगा कि भाई ये कौन है, तो तू मुझे अपना पापा बताएगी कि ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है बेटा? तू मुझे अपना पिताजी बता, मैं तेरा ब्याह करवाऊंगा खूब बढ़िया। यूँ समझ ले तेरा ब्याह करवा दूंगा अच्छी तरह। और देख जो भी वहाँ से कुछ भी मिले तुझे, उसमें से थोड़ा बहुत मुझे दे दियो जो मेरा खर्चा पानी चलता रहे, और बाकी सब तू आराम से चैन से सुकून से रहियो बढ़िया तरीके से। और सुन, फिर देखूंगा मैं तुझे कौन निकाल के दिखाए, तेरी जिंदगी भर बच्चे ना हो। और भगवान करे मैं तो यूँ कर रहा हूँ, कल ही सुन ले तेरी महाराज, लेकिन तेरे अगर ना भी हुए ना बच्चे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझे उस घर में से निकाल दे। ठीक है अंकल जी। ठीक है? तो तू मुझे कब मिलेगी बताओ? आप बताओ कब मिलना है? तू मुझे कल मिल ले शाम में,
ठीक है। ये गांव के बाहर बगीची है, हाँ जी। वहीं मिलूंगा मैं तुझे पीपल पे ही। ठीक है। तेल चढ़ाने जाता हूँ मैं शाम को, तो वहीं मिलूंगा, ठीक है। तू है। अपना क्या कहते हैं, अब जहाँ भी जा रही है अपना काम करिए, ठीक और तू है। कल सांझ को मिल मुझे। ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। चल ठीक। बताओ कैसी कैसी तकदीर लिख दी है भगवान ने, बताओ औलाद के पीछे ये छोड़ दी लुगाई। इधर इसकी माँ शादी भी बन गई। ए यार जिंदगी भ्रष्ट है। आलाक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज सब दुख भंजन। जय बाबा भोलेनाथ महाकाल महाराज की जय हो। बाबा जय हो। आप? हाँ मैं पुत्री अच्छा जी। प्रणाम। सदा खुश रहो, सदा स्वागन रहो, सदा दिव्य ज्योति रहो, सदा सदा चढ़ती रहो। किस पे है? हाँ कहाँ पे? सदैव ऊपरों की तरफ चढ़ती रहो, सदैव ऊपर जाओ। अच्छा किस मतलब ऊपर कहाँ? ऊंचाइयों को छुओ, बड़े बड़े काम करो, नेक काम करो। यहाँ अरे गुरुजी बड़ा काम तो मैंने कर लिया है वैसे। क्या काम किया? देखो शादी हो गई, अच्छा पति के साथ खुश हूँ। खुश हो? हाँ बच्चा भी हो गया मेरे। 2-2.5 साल तो मंसूरी रही आई, 3 साल शिमला रही आई, कश्मीर रही आई, हाँ और गोया रही आई। घाट घाट का पानी पिया है बेटी। देख लो, फिर भी लौंडा एक ही हुआ। घाट का पानी पीने के बाद भी लौंडा एक ही हुआ, और फिर ऊपर से लौंडा बड़ा हो गया 20 साल का, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही अब। आखिरकार किस घाट का? मेरा मतलब लड़के की शादी नहीं, घाट का तो एक ही का पानी पिया है। अच्छा हाँ अच्छा। और सुनो, लेकिन लौंडे की शादी ना हो रही है, इतनी दुखी हूँ। शादी? गांव मोहल्ले पड़ोस में सबकी शादी हो गई। कुंडली दिखवाई उसकी? कुंडली तो दिखवाई कोई ना। दोस्त तो नहीं है ना? दोस्त तो खैर नहीं है, वैसे मुझे तो कोई दोस्त लग रहा ना है। क्योंकि एक बात बताऊं, माँ बाप दोषी होते हैं तभी औलाद को दोस्त लगता है। तो कहीं माँ बाप एकदम फ्रेश माल। फ्रेश? हाँ हाँ। अरे जब फ्रेश माल है तो फ्रेश ही माल ही निकलेगा ना। बेटी ये अपमानजनक बातें मत करो। नहीं नहीं, ये मेरा थोड़ा, मैं ऐसी स्वभाव की हूँ। अच्छा मुझे बात ही ऐसी करती हूँ मैं। अच्छा। लोग गलत ले जाते हैं। नहीं मैं जानता हूँ कि तुम तरुण अवस्था में हो। हैं? नहीं, मेरा मतलब अवस्था? तरुण अवस्था। अच्छा, मतलब मैंने सोचा कि कुछ और अवस्था। नहीं नहीं, तो बेटी मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र अब इस समय है कहाँ? वो नहीं है यहाँ। तो कहाँ रहता है? वो अपने मामा के यहाँ गया गुस्से में, उसकी शादी नहीं हो रही, लौंडा 20 साल का हो गया हो। अब सोचो, माँ हूँ मैं, माँ। जानता हूँ, मैं जानती हूँ अपनी औलाद की भावना। मैं भी जानता हूँ। उसको भी अब लुगाई की जरूरत है। जब मेरे पति 20 साल के थे ना, तो मेरी सास ने मुझे दुख होता आज, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। रो मत, रो मत। रो ना तो और क्या करूं बताओ? मैं करवाऊंगा। क्या? शादी? चलो ठीक है, मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं किसी बाबा की लोंडिया से शादी ना करवाऊंगी। शादी की कौन कह रहा है? तुम्हारे पास लोंडिया है? मैं उसे दूंगा। क्या? आशीर्वाद। अरे तुम बार बार दूंगा दूंगा, क्या दोगे? मैं लौंडा है, लौंडे को क्या दोगे? आशीर्वाद दूंगा मैं। ऐसा है, अपने आशीर्वाद से उसकी जो ऊपर नक्षत्र चल रहे हैं, उसके ऊपर जो गलत शक्तियां चल रही हैं, जिनके प्रभाव से उसकी शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से। कुछ भी हो सकता है। अरे जब तक ये शक्ति है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं चल सकती। कौन सी शक्ति? माँ की शक्ति। नारी शक्ति। नारी शक्ति और माँ की शक्ति। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस एक बार मेरी एक चुटकी की राख उसके माथे पे छुप जाए। चुटकी की राख? कहाँ से उठाएंगे चुटकी की राख? मैं जहाँ से भी उठा के मार दूं आज। मैं अगर राख उठा के उसके चिपका दूं मस्तक पे। देखो मेरी बात सुनो बाबा, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं आती और ना मैं चाहती। ना मैं करता, और नहीं मैं भी करती नहीं हूँ। मैं भी नहीं करता हूँ। बात ये है, मेरे लौंडे की शादी कब होगी ये मैं देख के। देखो सब गांव में सबकी शादी होगी, सब उसके संग के दोस्त है ना, सबकी शादी होगी, लेकिन मेरे लौंडे की शादी क्यों ना हो रही? देखो खूब नौजवान हट्टा कट्टा। मैं जानता हूँ ऐसा है, होगी। आना पड़ेगा तुम्हें कुटिया पे। मैं वहां पे आके एक मैं बताऊंगा तुम्हें, जिस तरीके से मैं उसकी बबूत उठाऊंगा, बबूत पढ़ के तुम्हें दूंगा और बबूत उसको चटाना। चटा? वो नहीं चाटेगा। अच्छा हाँ। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुत्र करता क्या है? कोई काम तो करता है। क्या? बहुत बड़ा काम करता है। कितना बड़ा? भैंस चराता है। हाँ ये तो बहुत ही बड़ा काम है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके पिताजी क्या करते हैं? अरे पिताजी, अब मैं बता दूंगी ना, ऐसा काम करते हैं पिताजी तो कैसा? दुनिया में कोई ना करता होगा। अरे तो करता ही ना होगा, बताओ। फौजी है।
फौजी? अरे और उनका बेटा जो है भैंस चराता है। हाँ। बाप फौजी। हाँ। भाई मेरे बात समझ में नहीं आ रही। मैं बताऊं पढ़ाया नहीं क्या तुमने? नहीं पढ़ाया बहुत दूर दूर तक। अब मैं क्या बताऊं, वो क्या कहते हैं बाबा जी आपको, वो कह रहे देखो मंसूरी रहे हम, अच्छा। जबलपुर रहे, न जाने कहाँ कहाँ रहे, सब जगह पढ़ाया लौंडा। अच्छा। खूब बड़ी बड़ी क्लासों में बिठाया, हाँ। खूब बड़े बड़े स्कूलों में, हाँ। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में पढ़ाया, फिर लेकिन वो पढ़ाई नहीं। ठस। लौट के फिर हमारा जब ट्रांसफर हो गया फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा। और क्या करते, पढ़ा नहीं? पढ़ाई नहीं। वो आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब पिताजी क्या कर रहे हैं उसके? कुछ नहीं, वो क्या कहते हैं ऊँट ले लिया है और अच्छा। उसके ऊपर बुग्गी जोड़ दी है। ऊँट के ऊपर बुग्गी जोड़ दी? अच्छा अच्छा, मैं ये और जानना चाहता हूँ कि ऊँट के ऊपर बुग्गी नहीं, गलत कह गई मैं। क्या कह गई? ऊँट बुग्गी ले ली है। ऊँट बुग्गी? अरे तो ये बात बनती है ऊँट पे बुग्गी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे मैं भी थोड़ी लौंडे के चक्कर में पागल हूँ। ऊँट इतना ऊंचा और बुग्गी को कहाँ लगाएंगे? अब छोड़ो ऊँट बुग्गी, ऊँट बुग्गी, ऊँट बुग्गी, अब बात छोड़ो। छोड़। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ऊँट बुग्गी में कहाँ काम करते हैं? राजस्थान होंगे वो तो। नहीं नहीं, तो यही है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे न्याट ढोते हैं। न्यार? हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा। और फिर पेंसिल मिट्टी वगैरह? मिट्टी डालते हैं। पेंसिल? पेंसिल तो इतनी आती है, इतनी आती है, बहुत आती है। अच्छा, इतनी आती है बहुत का मतलब कितनी? बहुत पैसा मिलता है उन्हें। मैं जानना चाहता हूँ। 7,000 रुपए। हाँ, तुम्हारी का बहुत आती है। 7,000 रुपए, चलो अच्छी बात है। लेकिन सुनो, तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी? कब? सब हो जाएगा, बशर्ते अरे तुम्हें सब तो जब होगा ना जब शादी होगी। तुम्हें आना पड़ेगा कुटिया पे। तुम बार बार मुझे अपनी कुटिया में क्यों बुला रहे हो? मैं इसलिए बुलाना चाहता हूँ। फौजी आदमी है, कोई हाथ बात पैर नहीं। तोड़ के बराबर कर देगा तुम्हारे। अभी पता ना सिंह की आदमी है। ए। तुम पता फौजियों की बुद्धि कहाँ रहती है? घुटनों में। घुटनों में तो रहती है, जब घुटनों से बाहर निकल के आती है तो कहाँ लगती है जाके? ऐसे ना कहो, तुम्हें ना पता मेरे आदमी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कैसे? ये शरीर दिख रहा है? हाँ दिख रहा किसी है। जमाने में मैं बड़ी खूबसूरत थी, दिख रहा है। फिल्मों के ऑफर आते थे। अरे बिल्कुल आए होंगे। लेकिन उस आदमी ने कर करके कुटाई, कर करके कुटाई, सारा शरीर बेकार कर कर के ठुकाई, कर कर के ठुकाई। जब पहली रात को आई थी ना, हाँ। इतनी ठुकाई करी मेरी, सारे गंदे तोड़ दिए। इस प्रकार ठुक पहले इतनी बुरी तरीके से मारता है वो आदमी बहुत मेरा। बुरी तरीके से और मारता सुनो, 7 जगह तो नौकरी के लिए भेज दिए, फिर? चांद फोड़ के आ जाते हैं घर में। कोई नौकरी कैसे दे देगा? सहन नहीं होता उन पे। हाँ नहीं होता। किसी की बकबूक सुनना, कभी किसी का कुछ। और अब तुम यहाँ से निकल लो, अगर वो आ गए तो तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर समझेंगे। तुम्हें तो इतना लट तोड़ेंगे, इतना लट तोड़ेंगे तुम्हारे पिछवाड़े के, ये समझ लो हड्डी हटा। और मुझे तो मुझसे पूछ लो, मुझसे तो कर क्या ही होगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुन लो। हाँ। अब मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे भेज रही हो, मैं चला जाता हूँ, पर मेरे पास कुटिया पे आना तुम अपने बेटे की खातिर। चलो आ जाऊंगी। और सुनो, हाँ। खाली पेट आना। खाली पेट? बासे मुंह। क्यों? अरे ब्याह लौंडे का हो रहा, खाली पेट मैं क्यों रहूं? आना है, कोई बात है वहां पे, आना। खाली पेट आओगी तब बात बनेगी, आना वहां, ठीक है? पेट पे कोई बात ना बनेगी? भरे पेट पर नहीं बनेगी, जो खाली पेट पे बनेगी बासे मुंह आना, ठीक है? बस मुंह धो के आना। लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन लौंडे की शादी हो जानी चाहिए। हो जाएगी। ठीक है ठीक है। अरे आगे ले ले तू। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब घर से ताला वाला डाली आई? हाँ जी। अपने जरूरत का सामान सब बैग में ले लिया। कुआरे के कपड़े लाइए ना, जो कुआरे पे पहनती थी, सूट और जींस फिंस पहनती थी, बड़ी अच्छी लगती थी बेचारी। हाँ जी ले। क्या है, नसीब फूटा है भगवान ने। चल चिंता मत कर, ला मुझे दे दे, तू क्या परेशान होगी? ला मुझे दे दे और चल मेरे साथ। मैं तुझे अच्छी जगह कोई कमरा दिलवाता हूँ, फिर तेरी आगे की व्यवस्था देखता हूँ। आ जा बेटा। अरे कोई है? कोई है? राम राम। राम राम भैया। बहन जी, जो सामने जो खोखा रखा है ना, हाँ उन्होंने ये बताइए, आप कमरा उठाती हैं किराए? हाँ उठाते हैं। तो खाली है कोई कमरा? हाँ खाली है, एक रूम है। बहन जी ऐसा है, ये है मेरी बेटी। अच्छा। अब देखो, आपको क्या बताऊं, ये क्या कहते हैं, अब
परेशान है, मतलब ये कह लो। अब मैं घरे से ले जा नहीं सकता, इसकी माँ दुखी होती है। अच्छा। वो देख देख के हिंजरती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं टेंशन में हूँ कि इसे मैं क्या कहते हैं घर ले जाऊँ, इसकी माँ इसको घर पे देख के और घर पे बढ़ते थे उसका देहांत हो जाए। अब चक्कर ये है, तो मतलब बात का है तो फिर बात ये है बहन जी कि ये है ना मेरी बेटी जो है इसका चल रहा है मुकदमा। अच्छा। अब हमें गांव क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं सिंगरा के, अच्छा। यहाँ से 25-30 किलोमीटर पड़ जाता है हाँ। सिकंदरा वाले रोड पे। अब क्या कहते हैं माँ से अब हर महीने तारीख कराने तो आ नहीं सकता, और इसे देख के इसकी माँ है रही है परेशान, क्योंकि इसे हो गए 6 महीने हमारे पास। अब मैं उससे यूँ झूठ बोल के आया हूँ कि मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, तो मेरी मुश्किल से उसे समझू के आया हूँ, लेकिन उसका आदमी तो रखने को ही तैयार नहीं है। तो इस चक्कर में अगर आपके यहाँ कमरा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी बहन जी। वैसे कमरा तो है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ। तो ये बेटी रहेगी बस, और क्या कहते हैं अगर तुम मैं दोनों या नहीं रहोगे? नहीं मैं नहीं है, मेरी कोई बात बेटी पता नहीं, रहेगी। बेटी तो रहेगी। मैं आ जाया करूंगा कभी कभार इसके हाल चाल पूछने और इसका घर की व्यवस्थाएं देखने की, कोई चीज की कमी तो ना मेरी छोरी की है ना। हाँ। और जब तक अगर आप मुझे दिखा दो कमरा और क्या किराया है ये बता दो मुझे। चलो कमरा दिखा देते पहले, फिर किराया बता देंगे। चलो तो चलो आजा बेटा। सियापत राम। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम पुत्र, जय श्री राम। जय श्री राम। पुत्र मैं ये जानना चाहता हूँ आप इसी गांव में रहते हैं? ना गाँव मेरा नहीं है बाबा ये गाँव, मैं तो क्या कहते हैं बस यहाँ आता जाता रहता हूँ। गाँव तो मेरा सिंगरा है। राहगीर मिले हो? राहगीरी हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बेटा एक बात कहनी थी, एक तुम्हें देख के लगा कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूँ। कहो बाबा, बिल्कुल कहो। और मैं तो ये जानता हूँ संत की बात तो हमेशा ज्ञान की होती है। जी जी। तो आप तो ज्ञान का समुद्र, 2-4 छींटे हम पे भी पड़ जान दो। पड़ जाएंगे। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लड़की है विवाह के लिए? विवाह के लिए लड़की? जी, कोई विवाह योग्य हमारे लड़की हो। बाबा जूता खाने तो वैसे ही बता दो। पुत्र नहीं बाबा, जैसी आप बात कर रहे हो जूते खाने वाली, तो मुझे तो ऐसी लग रही है। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, संत का तो आदर और अनादर अपने आप करता है संत। देखो संत को तो कभी वैवाहिक जीवन बताया ही नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और संत के हिसाब में तो ये बताया कि संत से बड़ा शिरोमणि कोई होता नहीं है, क्योंकि संत शिरोमणि होना बड़ी ज्ञान की बात होती है। क्योंकि घोर तपस्याएं करती हैं, 4 जगह जाते हैं, माँ दूसरे की बहन बेटी या अपनी बहन बेटी हो उसको माँ की और बहन की निगाह से देखते हैं। तो आप ऐसी बात कर रहे हो, आप जूता खाने वाली बात कर रहे हो, तो मैंने जूते खाने वाली बात कह दिया। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी कोई स्त्री हो। अरे महात्मा जी, काय को तुम अपनी सुबह सुबह बैकुलियाई बात कर रहे हो? मेरा मूड वैसे ही खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मैं ये संत भेद भूल जाऊं और आपको मैं फिर कुछ कह दूं। मूर्ख गंदी बात। जब हमने तुमसे कहा तो सीधे सीधे जवाब दो। अरे जवाब क्या दूं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बाबा होके शादी की बात कर रहे हैं, आपको शर्म? आप अपने लिए बहू ढूंढेंगे इस उम्र में? है उल्टी बात कर रहे हो और ओवर और चल रहे हो। ये लट्ठे देखा है? एक तो एक बेकायदे की बात, चश्मा लगा के लुगाइयों की तरह बाल करके हमें दिखा रही हो तुम यहाँ पे। है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बताओ, तुम संत आदमी हो, महात्मा आदमी हो, तुम्हें तो ये कहनी चाहिए, तुम्हें तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए। तुम तो लुगाई मांग रहे हो। अरे पुत्र हमने सिर्फ तुमसे पूछा है। अबे पूछा तो किसके लिए पूछा है ये बताना। देखो मैं ये जानना, बताना बताओ ना। देखो पुत्र आप जो है अपने जुबान से अलग उतर रहे हो। बाबा मैं ईमानदारी बताऊं, मैं देखो संत महात्माओं का बहुत आदर करता हूँ। आदर करते हो, लेकिन सुनो मैंने सिर्फ ये परीक्षा ली है तुम्हारी। परीक्षा मतलब? क्यों? और तुम मेरी इस परीक्षा में फेल हो गए। फेल हो गया मतलब? अगर तुम्हें इतना ही प्यार था तो क्या संत जानता नहीं है अपना अच्छा और बुरा? और अगर तुमसे हमने एक स्त्री के लिए बोल दिया तो क्या तुम 1-2 शब्दों में ये नहीं कह सकते थे महाराज जी क्यों नहीं, स्त्री बहुत आपकी सेवाओं के लिए। महाराज जी एक बात बताऊं? बताओ। ये बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। संत जब बात कहता है तो संत के मुंह से फूल झड़ते हैं और आपके मुंह से तो कांटे निकल रहे हैं। और आप तो लुगाइयों की बात कर रहे हो, और जो लुगाई बात संत हो ना, वो संत नहीं है मेरी निगाह में। छिनरा छिनरा। खबरदार अगर तूने अपने मुंह जुबान से कुछ और बातें की। क्या कह रहे हो? अब मैं सच बात बता रहा हूँ। आप बोलिए तो देखिए सुनने के लिए। देखो बेटा, मैंने जो तुमसे बातें की हैं ये अपने लिए नहीं की पुत्र। तो अरे संत का तो भाई रूप ही यही है, बैरागी का। आलू के ग्रुप है भाई। लेकिन मैंने अब जो मेरी एक शिष्या है जो मुझे बहुत मानती है, भगवान तुल्य मुझे दर्जा देती है अपना। अच्छा। तो उसका बेटा है
अच्छा। उसके लिए कोई पुत्री नहीं मिल रही है विवाह के लिए। तो महाराज तो मैं ये गिरा के मौज लेने वाली बात थोड़ी थी। अरे पुत्र, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लेते, मैं जवाब दे देता। तो इसीलिए मैंने बेटा पूछा है। अब मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया। अब जरा ये मेरी जो समस्या है इसको हल करो, जिससे कि मैं महाराज समस्या तो हल हो जाएगी। हाँ बोलो। देखो मैं सही बताऊं, मेरी पे खुद की एक बेटी है। अच्छा, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे, बच्ची की उम्र मेरी ज़्यादा 19-20 साल की है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं उसके लिए लड़का ढूंढ भी रहा हूँ। थोड़ा बस मुझे कुछ ज़्यादा भी नहीं चाहिए कि यूँ हो कि अपार धन हो, हाँ। या अपार कोई बात हो, या अपार कोई चीज़ हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी बेटी सुख में रहे। अच्छा, मेरी बेटी को खाना पीना टाइम से मिलता रहे, और मेरी बेटी क्या कहते हैं, उसका पति ऐसा हो कि जब वो घर में घुसे तो मीठे बोल बोलता घुसे, जो मेरी बेटी की आत्मा तृप्त हो जाए। क्योंकि दुख तो उसने बहुत झेल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं रहता नहीं था यहाँ, तो मेरी बेटी हमेशा दुख से में ही रही है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने क्या कहते हैं मरते टाइम पर, अब मेरा समय नज़दीक ही आता जा रहा है, 10-20 साल बाद मैं मर जाऊँगा, सबको जाना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी अगर रहे तो किसी सुखी परिवार में पहुँच जाए, और जब भी मेरा नाम ले तो यूँ कहे हाँ मेरा बाप कुछ करके गया, मेरे लिए भला करके। अब जरा मैं कुछ बातें और बताऊँ आपको। बताओ। बेटा देखो, परिवार की बात कह रहे हो तो परिवार ऐसा है, बिल्कुल छोटा परिवार। अच्छा। उस परिवार में मेरी शिष्या के पतिदेव, अच्छा। और उनका एक ही बेटा है, जिससे कि आपकी अगर पुत्री की शादी हो गई तो 2 से 4 परिवार। एक बात बता दूं, जात बरादरी का कोई मसला कोई भी मसला नहीं है। और हाँ बेटा, एक और बात, उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। अरे धन संपत्ति प्यार से बोलने वाले तो और हाँ पुत्र, हाँ महाराज, हमारी शिष्या के जो पति हैं जी, वो रिटायर्ड फौजी है। अरे वाह, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, सब भरपूर है, चकाचक, ठाकुर जी की कृपा से सब संपन्न है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी है, तुमने मुझे बताया, तो क्यों ना जिस तरीके से तुम घर ढूंढ रहे थे, और जैसा मैं जानता हूँ जो तुम्हारी सोच है ठीक उनसे मिलती जुलती है। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ठीक है, गुण मिलना तो महाराज ऐसा करो, तो फिर आप मुझे मिलवाओ उनसे। मैं तो नहीं जाऊँगा। क्यों? लेकिन पुत्र तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपका नाम लेके बात। जी महाराज। हाथरस जिले में, जी महाराज, सादाबाद के पास गांव पड़ता है सलेमपुर। महाराज देखा है जलेसर रोड पे, जलेसर रोड से पहले इधर उल्टे हाथ पर रास्ता कटिए पहासू के लिए। बिल्कुल देखिए सलेमपुर, मैंने सलेमपुर गांव में ही रहते हैं वो। अच्छा जी, तो पुत्र वहां जाकर भाई ये पूछ लेना जी कि फौजी कहाँ रहते हैं। उस गांव में वही फौजी हैं, रिटायर फौजी हैं, ये पूछ लेना रिटायर फौजी कौन? नाम वाम महाराज। हाँ, ऊंट बुग्गी वाले पूछ लेना कि अच्छा। ऊंट बुग्गी वाले रिटायर फौजी कहाँ रहते हैं। गांव में मैं तो समझा नहीं। ऊंट बुग्गी है उनके पास। अच्छा। ऐसा है कि अब उनका घर पे मन लगता नहीं है। हाँ, सही नौकरी है। उन्होंने कभी किसी की नहीं सरकारी अपना के भाई अलावा। सरकारी के अलावा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं कोई ऐसी फक्कड़ नौकरी करूं सही जिससे बात कि है। मैं अपना वो इज्जत खराब होती है। अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जैसे ही तुम गांव में घुसोगे तो गांव में घुसते ही सीधे हाथ की तरफ जी। उनका घर है और बड़ा सा फाटक है। ठीक है महाराज। वहां चले जाना और वहां जाके आवाज लगा देना, वहां अपनी बेटी की शादी की बात करके। महाराज आप मुझे अपना स्थान और बताइए। देखिए कल को अगर मेरी बेटी, देखो मैं ये नहीं कह रहा नुकसान में, आप मेरे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, अगर मेरी बेटी सुख में रही तो जितना मुझ पर हो सकेगा उतना दान तो दूंगा। चलो, मैं यहीं एक आश्रम है जी, उस पर ठहरा हुआ हूँ जी। यहीं रहता हूँ, यहीं मेरी दिनचर्या चलती है। ठीक है महाराज। और अगर मैंने कहीं अपना यहाँ से स्थान बदला भी तो तुम्हें जरूर बता के जाऊँगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है बशर्ते मेरी बात मुकरने मत दें। बिल्कुल महाराज, आप निश्चिंत रहो। मुझे तो अच्छा परिवार चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, नमस्ते, प्रणाम। ठीक, राधे श्याम, कृपा करें बिहारी जी। तो यही बताया। कोई है? फौजी साहब है क्या? अरे राम राम जी। राम राम जी, कौन आप? ये बुग्गी वाले फौजी जो है उन्हीं का घर है? हाँ जी, है तो उन्हीं का घर। बहन जी मैं कुछ रिश्ते की बात करने आया था। आपके पास एक बेटा है, मैंने सुनी है। हाँ है तो सही। उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा जी। तो अंदर आओ, आप अंदर आइए। हाँ बिल्कुल, आइए। धन्यवाद बहन जी। आइए बैठिए। धन्यवाद बहन जी। बैठो। अब बहन जी मैं क्या बताऊं आपको कि वक्त की माया है। हाँ ये तो खैर है। हमें तो किसी ने बताया कि आपका बेटा है, कुआरा है। हाँ हाँ। मैं गांव आगरा के पास सिकंदरा रोड में मेरा गांव है सींगना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मैं वहीं से आ रहा था, वो क्या कहते हैं, तो मुझे किसी ने बताई कि आपका बेटा कुआरा है। अच्छा हाँ हाँ तो सही। और ये भी बताई कि आपके पति फौज में थे। देखो
वो क्या कहते हैं अब वो भाई क्या साहब? कहते हैं, बुग्गी बुग्गी का काम करते हैं, ये भी पता है वो मुझे। रिटायर है फौज से। हाँ पता ही मुझे, कई लोगों ने Retire। गांव में भी पता पड़ गई मुझे। देखो लड़का तो मेरा है, एक ही लड़का है मेरा, चलो। एक ही बेटा है, मुझ पर और जी, बच्चे जी। नहीं है। जी बहन जी। वो इतने दुखों से हुआ, हाँ वो तो है ही। और वो क्या कहते हैं, देखो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर तो आप देख ही रहे हो। हाँ हाँ घर तो और ठीक है। बाकी तो हमारे पास जमीन जायदाद, हमारे पास इतनी जमीन है पूरे गांव में नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए। और वो क्या कहते हैं, गाड़ी वाड़ी से लेके एक ही लौंडा उसी के लिए कर रखा है हमने, तो बहुत बढ़िया। है क्या नहीं, हम कौन सा छाती पे रख के ले जाएंगे। अच्छा बहन जी, मैं आपको अब साफ साफ अपने लफ्जों में बता दूं, देखो मैं भी इतना सामर्थ्य आदमी नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मैं धनवान पैसा लगा सकूं। बस मुझे तो ऐसा घर चाहिए जो मेरी बेटी खुश रहे। मुझ पे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं लूंगा भी किसी से कुछ नहीं। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। हमसे अगर कोई ये कहे ना कि तुम दोनों तरफ से कर लो, हम वो भी करने के लिए ना बहन जी तैयार हैं। इतनी तो खैर बलबूता नहीं कह रही। नहीं, एक बात कह रही हूँ मैं, देखो बाजे बाजे किसी को इतनी सामर्थ्य नहीं नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रही है मैं तो आप, हर तरीके अपनी का बता रही हूँ आपको, है बिल्कुल क्या हर नहीं? तरीके का तो अगर हमसे कोई ये भी कहे कि दोनों तरफ से कर लो, हम उसमें भी राजी हैं। हम अब उसका 1 रुपया ना देंगे, अच्छा। मतलब खर्च करवाएंगे। बिल्कुल, पर बिल्कुल। बात थोड़ी सी देखो ऐसी है, जी। मेरे पति जो फौज में है वो रिटायर है, हाँ वो रिटायर्ड है, पता पड़ गई। लेकिन चक्कर क्या है, मेरा लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाने की हमने बहुत कोशिश करी लेकिन पढ़ा नहीं वो। और फिर दूसरी बात क्या है, थोड़ा दिमाग से ऐसे ही है, हल्का सा। ज्यादा हल्का तो नहीं है बहन जी? नहीं ज्यादा तो नहीं है, ऐसे तो घर का काम नहीं करता है, भैंसों को चराता है, नहलाता है, धुलाता है, खेतों पे जाता है, टूवल चलाता है। अरे यहाँ को सीधा है गांव के माहौल की हाँ, वजह से। बहुत ये है कि सीधा। दुनियादारी की पता नहीं है उस बच्चे को। तुम कुछ अगर भी। उससे ये कह दोगे ना कि ये काम करता है तो वो करता ही रहेगा, वहां से उठेगा नहीं, ऐसा है। तो इसको आप दिमाग कम नहीं कहेंगे, ये तो बहन जी सीधापन हो गया। अगर जब 4 लोगों से आदमी मिलेगा ही नहीं, 4 लोगों में घूमेगा ही नहीं, तो वो आदमी तो वो ऐसा मिलना पसंद ही नहीं करता। वो ये कहता है मुझे तो बस अपने बाप की मदद करनी है, वो कहीं जाता चलो नहीं अच्छी है, राम कृपा है। रिश्तेदारी में भी नहीं जाता कहीं। अब बहन जी मैं आपको बता दूं, देखो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि 5 आदमी आपके आ जाएं, 5 आदमी मेरे जुड़ जाएं, मैं खड़ा हूँ, मेरी बेटी की भामर पड़ जाए और जयमाला पढ़ के अपने घर पहुंच जाए। तो मेरा तो हिसाब ये है जी। देखो ऐसा तो हम भी चाहते हैं, खैर। मेरे हम भी क्या, वही आप भी बुला लाओ, 5-7 आदमी मेरे हो जाएंगे, 4 लोगों में भामर पड़ जाएंगी। अपना तुम अपनी बेटी को घर ले आओ, अपनी बेटी को ला के आप लाखों का फंक्शन करो, मैं आपसे मना भी नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? देखो हम तो देखो खैर मेरी यहाँ लड़की क्या जो करें? पढ़ी लिखी है वो इंटर तक है। देखो इंटर हमारा पढ़ी ऐसा लिखी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है। अब एक अगर कम है तो एक अगर ज्यादा है तो आपके पति तो पढ़े लिखे होंगे क्योंकि वो फौज में भैया। अरे वो तो खैर पढ़े लिखे हाँ, हैं, तो ऐसे बस- तो मैं भी 10 पढ़ी हूँ। तो और क्या चाहिए फिर अब भाई? ऐसे तो- अब सास और क्या कहते हैं ससुरी पढ़े लिखे हो, वो क्या कहते हैं तुम उसके बच्चों को पढ़ा लोगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिया, आगे चल के जीवन प्रयत्न कट जाएगा सब। देखो जरूरी नहीं है कि दोनों ही पढ़े लिखे हों। और बहन जी मैं तो ये जानता हूँ पढ़े लिखे भी बेकार हैं, अनपढ़ की निगाहों में अगर घर परिवार को चलाना ना जाने तो सही नहीं बात। आदमी जब गृहस्थी चलाना नहीं जानता तो पढ़ा लिखा भी बेकार। ये और भी बात- अनपढ़ अगर गृहस्थी चला रहा तो अनपढ़ चाहे मजदूर हो, चाहे 100 रुपये रोल ला रहा सही, अगर वो गृहस्थी चलाने वाला आदमी है तो उससे ज्यादा समझदार पढ़ा लिखा आदमी नहीं है समाज में। बिल्कुल। अरे मैं भूल गई, चाय वगैरह लिया तुम्हारी। ना बहन जी ना, सुनो मेरी बात, नहीं, कुछ तो पी लो तुम। मेरी सुन लो आप। मैं बिल्कुल पी लूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा रिश्ता नहीं बनता तो, अगर मेरा रिश्ता यहाँ नहीं बनेगा आपके घर में तो मैं चाय नाश्ता सब कुछ करके जाऊंगा, पानी भी पी के जाऊंगा। और मेरी बेटी का यहाँ घर बन गया तो मैं आपके घर का जल भी नहीं पीऊंगा। देखो समझो का बन ही गया एक तरीके से। तो देखो ज्यादातर घर ऐसा के करो बहन डिसीजन जी। मैं ही लेती हूँ। बहन जी ऐसा करो, लड़का आपका फिलहाल लड़का तो 12 पे होगा। दूसरे गांव में ऐसा ना, हमने दूसरे गांव में जमीन खरीदी है। ठीक है तो आप मुझे उसमें अपना हमने ऐसा अपनी सुनो, ट्यूबवेल लगवा रखी आप है। मुझे अपना ट्यूबवेल बता दो। वैसे तो भगवान की कृपा है, मुझे पसंद ही है सब अभी कुछ। अपने गांव में तो नहीं है, पड़ोस वाले ही गांव में कोई हमने- बात नहीं, मैं फिर निगाह मान हाँ। लूंगा। ऐसा है तो वो फोटो खेतों में पानी चला फिर रहा निगाह मान लूंगा। आप लड़की पे निगाह मानना चाहो तो निगाह मान लो। देखो फोटो की बात ऐसी है, वो सामने वो देखो, वो लड़का ही है मेरा, वो मेरा बेटा सुंदर है है। जी। हाँ। लड़का। रूप रंग में वैसे कोई कमी नहीं वो तो है। आपको देख के ही पता पड़ रहा है, रूप रंग तो साफ सुथरा हाँ होगा वो ही। तो खैर खैर है। चलो तो लड़का नहीं ये- बहन जी, लड़का तो आपका साफ सुथरा है। वो मेरा ही बेटा है। और आप अगर चाहो तो बेटी पे निगाह मान लो। और आपको अगर मेरी बात पे भरोसा हो तो ये समझ लो आपके लड़के और मेरी लड़की की जोड़ी एकदम भगवान ने, ये समझ लो, राम और सीता की जैसी भेजेगा। कोई बात नहीं, निगाह मानने की कोई ऐसी बात नहीं है। वो क्या कहते हैं, तुम जो है वो क्या कहते हैं, फोटो भिजवा देना किसी के भी हाथ। मैं फोटो भिजवा के दूंगा। मैं क्या कहते हैं, आप अपना नंबर लिख के दे दीजिए। हाँ, हाँ। और मैं किसी ना किसी सहारे से भिजवा दूँ। खैर मैं तो चलाता नहीं हूँ ऐसा आप उनके व्हाट्सएप पर अरे हम पे तो हाँ मैं ना है कुछ भी बहन जी हाँ। आए, लेकिन बच्चे जानते हैं तो बच्चे वो बिटिया ही कर देगी। हाँ। उसके हाथ फोटो भिजवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। और देखो
तुम्हारे लड़के का जो भी शगुन का सामान है वो मुझे अगर बात क्लियर लगी, आपको मेरी बेटी पसंद आ गई तो आप मुझे फोन पे बता देना। बाहर जो नंबर प्लेट थी पड़ रही है ना, उसमें पड़ रही है ना, उस पे जो हाँ उस पर नंबर लिख रहा है, नंबर फौजी साहब का लिख रहा है। क्योंकि ऐसा है जो लोग यहाँ पूछने आते हैं ना, मैं नहीं होते तो वो नंबर उन्हीं का नंबर है। ठीक है, मैं वहाँ से नंबर ले लूंगा नंबर प्लेट पर से। और आपको जैसी मेरी लड़की फोटो से अगर पसंद आई तो आप मुझे खबर भेज देना, शगुन का सामान और क्या कहते हैं पंडित जी से बात करके मैं आपको पूरी क्लियर कर दूंगा। बाकी मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। देखो मेरी एक बात और है, मुझे बेटी ऐसी चाहिए जो घर को पति समझे। बहन जी देखो, मैं अपनी बेटी की बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये है, इतना जरूर कहूंगा कि आपने कह दी कि ये चीज पे पत्थर की, ये मेरी पत्थर की लकीर है, तो आपकी बात उसके लिए पत्थर की लकीर होगी। हाँ, और देखो, और ये बाप अपनी इतनी बड़ी बात कह के जाता है, लाख लड़ाइयाँ हो जाएंगी मेरी बेटी के साथ। अगर मेरी बेटी की अगर 1000 गलतियां हैं तो मैं उसको यहाँ पे आपसे लड़ने नहीं आऊंगा, मैं अपनी बेटी को समझा के जाऊंगा। तो मेरी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बात तो कोई भी कुछ भी कर जाता है। ये तुमने कह दी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर हम भी उसे कभी भी आप लोगों की याद नहीं आएगी उसे। ये तो हमारा सुखद की बात है। खैर फिलहाल बहन जी शाम का समय हो रहा है, ठीक और मुझे भी निकलना है, मुझे बहुत दूर पहुंचना पड़ता है ना। ठीक है बहन जी, मैं कुछ चाय वगैरह। अरे ना बहन जी, अब रिश्ता मुझे पक्का दिख रहा, तो मैं चाय का पानी भी नहीं पीऊँ। और फिर देखो, अब जब घर से रिश्ता जुड़ेगा तो चाय पानी तो जिंदगी भर की है। और वैसे भी ये बेटी का ससुराल मत समझना, इसे अपना ही घर समझो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राम राम। राम राम। अलख निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभू की जय हो। प्रणाम बाबा। प्रणाम पुत्री। बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी जो भभूत काम करती हुई नजर आ रही है। भभूत काम करेगी? अरे उस भभूत के लिए मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया है? ले भभूत हाँ सच बता रहा हूँ। तो मेरे क्यों लगा रहे? मुझे कौन सी शादी करनी है? ऐसा है, ये तो वैसी भभूत है, तो भगवान के चरण रज की भभूत है। वैसे सच बता, तेरे घर पर रिश्ता आ गया? एक बात, रिश्ता आ गया, लेकिन मैं किसी आदमी मुझे कोई छू नहीं सकता। फौजी साहब को पता लग गई ना, जिस हाथ से छुआ उस हाथ को काट के अपने संग ऊंट बुग्गी में रख लेंगे। हाँ। अरे नहीं, हम बाबा हैं। और तो ऐसा तुम औरतों से थोड़ा कम ही छुला करो। अच्छी बात है, लौंडे का रिश्ता हो गया, करवा दिया। तुम ज्यादातर अपने अंग जोड़ने की कोशिश करते हो। नहीं कौन? अरे अंग भंग काय को जोड़ूंगा मैं? अरे बात करनी है, बात करो, छू रहे हो। अच्छा, अभी रिश्ता तोड़वा दूं? बाबा नहीं, गलती तोड़वा दूं? गलती हो गई। नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हो, तब जाके तू हमसे ऐसी बातें कर रही है बरबंडी है? और कल कलावा को शादी हो गई तो तू तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं, वो तो गलती हो गई मुझसे। गलती का? गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी। मांग ली? मांग। हाँ ठीक है। छू लिया, कोई बात नहीं। अब सुन। हाँ। अब तेरे लौंडे के लिए रिश्ते वाले आ गए? आए थे, बड़े अच्छे लोग थे बाबा। हाँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लौंडे की शादी अच्छे घर से हो रही है। तूने हमें कुछ दिया? तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? एक घी का पीपा। घी का पीपा? बाबा उसका क्या करोगे? क्यों? हाँ। अरे भाई वो लगेगा कहीं हिले। कहाँ? वो फूकेगा उसमें, यज्ञ में। यज्ञ? बाप रे, यज्ञ कर रहे हो हैं? तो यज्ञ करके ही हुआ दिखे। अरे जब यज्ञ पहला पीपा दिया था। पहले मैंने कब दिया? मेरा मतलब मैंने अपने पैसों से लगाया। अच्छा। मैंने पूजा की तेरे बेटे के लिए, यज्ञ पे बैठा, सतचंडी यज्ञ किया, आहुतियां दी, तब जाके तो रिश्ते वाले आए। और अब देखना, अब तू ऐसी बातें कर रही है। अच्छा, नहीं, घी का पीपा दे दूंगी, कोई बात। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं वहीं ले आऊंगी, तुम चलिए। अगर हमारे महाराज बुरा मान गए तो अंग भंग भंड कर देंगे। महाराज? हाँ। तुम्हारे भी महाराज है? अरे मेरा मतलब बड़े प्रभु, जिनसे हमने विद्याएं प्राप्त की हैं। अरे जो हम जानते हैं, जितना हम सीखे हैं, जितनी हमारे अंदर चलो मैं कुटिया में ले आऊंगी तुम्हारे। कुटिया में लेके आना। हाँ। आज बात की है तुमने? नहीं, मेरा मतलब कुटिया में लेके आना, ठीक है? मैं और फौजी साहब आ जाएंगे ऊंट बुग्गी के बैठ के। साहब वो खेत में चरी लेने जानी है ना मुझे, भैंसों के लिए, तो ऊंट बुग्गी लेके आएंगे, उनके साथ ही आ जाएंगे। उन्हें मत लेके आना। क्यों? अकेली आना। अकेली? हाँ। अकेली क्यों? ऐसा वो सिर्री आदमी है? हमारे मन तो चाणों को काटते हैं, हमारे श्लोकों को नहीं पूरे होने देते। श्लोक? श्लोक। हाँ, क्या हिंदी समझ रही है मुझसे? नहीं बाबा, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी कुटाई करेंगे। वो कुटाई करेंगे, ठुकाई करें, लेकिन तुझे आधा अकेला है, ठीक है? ठीक। अकेली आधा। ओके। कुटिया में। ओके। हैं? ये तो फौजी से मुझे
कटवा के ही जाए। गौरी को भी दे दूं खुशखबरी। गौरी, गौरी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब मैं तेरी बात कर आया हूँ। किस चीज़ की पिताजी? मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरा रिश्ता तय करूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। देख, रिश्ता बढ़िया मिल गया है, चाहे बेशक गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उनके घर में किसी बात की कमी नहीं है बेटा। और देख, सबसे बढ़िया बात यह है, जो आदमी अगर यूँ कह देना कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो उससे बड़ा समझदार आदमी मिलेगा नहीं। वो देख, घर मकान से हर बात से बढ़िया अकेला लड़का है उन पे। और क्या कहते हैं, पिताजी जो हैं वो रिटायर्ड फौजी हैं, बुग्गी का काम है उस आदमी का, वो अपना काम धंधे में लगा रहता है। एक सास है, सो वो भी ऐसी मुझे लड़नखोर नहीं दिख रही थी, समझदार औरत दिख रही थी। बाकी मुझे तो परिवार बहुत अच्छा लगा। अब तेरी मर्जी में पूछना चाहता हूँ कि हाँ, अब तू अगर कहेगी तो फिर मैं तेरा फोटो वहाँ भिजवाऊँ। मैं नंबर ले आया हूँ उनका, और लड़का मैं देख आया हूँ। लड़का तुझे क्या बताऊँ, ये समझ ले, अगर तेरी उससे शादी होगी तो ऐसा लगेगा जैसे राम और सीता साथ में खड़े हैं, ऐसा लगेगा जैसे रुक्मणी और कृष्ण हो साथ में। अब तू मुझे अपनी बता दे बेटा, अगर तू कहे तो फिर मैं आगे की बात चलाऊं। नहीं, जो करना है आप ही कर लो, आपने देख लिया होगा तो ठीक ही होगा। मेरी तो हाँ ही है। हाँ ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो देख, मेरे पास एक नंबर है जी। तू अब फोन भी चलाती है, वो फोटो वाला क्या कहते हैं उसे, व्हाट्सअप, उस पर अपने एक दो अच्छे साड़ी में और उसमें सूट में फोटो डाल दे, और सोई वो मुझे फोन कर लेंगे। ठीक है बेटा, चल तू कुछ बना दे, मैं भूख भी लग रही है आज मेरे। आ जाओ। तो वैसे कुछ खाया नहीं है। अरे भाई साहब, भाई साहब। अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ बताओ। अरे भैया 1.5 महीना है अभी तुम्हारा किराया नहीं आया। बहन जी, मैं है ना ऐसा चक्कर में बताऊं आपको, न बेटी के काम धंधे में लगा पड़ा था, ब्याह शादी के चक्कर में ही चारों तरफ डोला भागा फिर रहा हूँ, कचहरी फचहरी गया था 2-4 बार। माँ से सब बात फाइनल हो गई है, आज छोरी का रिश्ता भी तय कर दिया है मैंने। किराए की बात है, सो किराया मैं आपको कल दे दूंगा। कल दे देना, पर कल दोपहर तक। जरूरी काम है ना, इसकी वजह से बोल रहे। नहीं, अब तो मैं यही हूँ, अब मैं यही रहूंगा 10-5 दिन, जब तक बेटी को मैं बेदाना कर दूँ। अच्छा। फिर क्या कहते हैं, आपका किराया मैं कल दे दूंगा, और उसी के बाद में हम कमरा खाली कर देंगे 10-5 दिन। खाली इसी महीने 10-15 दिन खाली कर दूंगा। वो ऐसा ना, आप देखो बेटी अपनी चली जाएगी, अपने घर संसार में पहुंच जाएगी। अब बेटी देखो, मैं बताऊं बहन जी, कब तक अपनी छाती पे रखूंगा बात। सही बात है, बेटी तो काई की भाई, कैसी भी सही, बेटी नहीं रोकनी चाहिए। 4 लोग बात बनाए, 4 बात करें, और फिर बेटी है, जवान बेटी है, अच्छा नहीं लगता ऐसे यहाँ अकेली रह रही है 4 आदमी। वो तो ये कह लो कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, नहीं सही है, लड़की सही है वो। हाँ, उसे मतलब नहीं है दुनियादारी से, नहीं तो आजकल तो माहौल बहुत खराब है, आप भी जानती हैं, बहुत गंदा माहौल है। हाँ, तो अब मैं माँ भी रख नहीं सकता। इसकी माँ, इसका ब्याह करूँगा तो इसकी माँ भी खुश हो जाएगी, उसके अंदर 1-2 साल की जान आ जाएगी। चलो कोई बात ना, तुम शादी वादी कर दो, मैं कल पैसा दे नहीं, बेफिक्र रहो, मैं कल जाऊँगा बैंक। मैं कल बैंक के लल्ली का कुछ सामान भी दिलवा के लाना, 2-4 साड़ी फाड़ी दिलवा के लानी है ब्याह के लिए। और बहन जी क्या कहते हैं, आपका किराया। और पर यहाँ एक बात ध्यान रखना, तुम्हें संग रहना है ब्याह में। चलो कोई बात अब तुम ही करोगी, क्योंकि इसकी माँ तो इतनी करनहारी है नहीं। तुम ही इसको समझा देना कि बेटा ऐसे रहना। देखो, तुम जब गृहस्थी चला रही हो तो तुम्हें सब पता है, तुम समझदार होगी, तुम अपनी बेटी की तरह से समझा। चलो कोई बात ना, मैं कल तुम्हें दोपहर तक ऐसे दे दूँगा। ठीक है बहन जी? राम राम बहन जी। अरे कोई है? फौजिन जी। अरे नमस्ते। राम राम जी। राम राम जी। मैंने फोटो भेजे, क्या हुआ फिर? हाँ, लड़की तो देखो हमें पसंद है। देखो, मैं चौधरी साहब से अभी मिल के आ रहा हूँ। आपके उनसे, फौजी साहब से। अच्छा। मैं मिल के आ रहा हूँ, ट्यूबवेल पे 1-8 घंटा हो गया, बैठे बैठे बातों में समय पता नहीं लगा कि कब कौन सा समय हो गया। अब देखो, मेरी तरफ से तो उस दिन ही सब कुछ फाइनल ही था। हाँ, वैसे तो बस ये समझ लो, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही थी। कि आदमी को एक बार भाई समझौता इसलिए करना पड़ता है, सब बानियों दिखानी पड़ती है, कल को कोई बुराई ना मिले। हाँ, ये है कि नहीं? अब बहन जी देखो, मेरे को तो अब तुम्हारे लड़ने को मैंने हाथ में पकड़ाए पैसे, तो वो तो ये करे मैं ना लूंगा जी। मैंने कि अब नहीं लोगे तो हमारे घर आओगे तब नहीं लोगे, तब भी तो तुम हम विदा करके भेजेंगे। सही है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, शर्मीला बहुत है। अब यहाँ समझ लो, मैं हाथ में रखे पैसे घंटा भर हो गया, लेकिन उस लड़के की हिम्मत नहीं, तुम्हारी बेटी की हिम्मत नहीं पड़ी कि तुम वो मुझसे पैसे ले लें। और मैंने खूब कही, तुम हमारे होने वाले दामाद हो, हम तुम्हारे ससुर करना, मैं लूंगा ही ना जी। अब सुनो मेरी बात, ये देखो, ये इनको तुम वो मत समझना कि मैं आपको कुछ वैसे दे रहा हूँ, या वैसे इनकी तो कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है बहन जी, देखो जो नेक है वो तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो बात सही है। अब ये आपके बेटे को देना हमारी तरफ से सगुन के पैसे हैं, और यही हमारा रिश्ता है, और यही हमारा पक्का है। अच्छा, बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना? और आप अपने पंडित जी से बात कर लो। हाँ। जिस दिन की वो कह दें, ठीक है, उस दिन अपने
कर देना, जैसी बात होगी मैं भी पंडित जी से बात कर ले रहा हूँ, नक्षत्र दिखवा ले रहा हूँ, पीली चिट्ठी भेज देना और फिर शादी करके छोरी घर आ जाए बस, और कुछ। अरे बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी है, तुम अब बुला लो अपनी बेटी को घर अपने। अरे ना, देखो शादी करके आएगी वो बात अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर नहीं आप जैसा कहोगी वैसे। बिल्कुल। अब तो कुछ खा पी लो। ना बिल्कुल ना, पानी भी ना पीऊं। एक बात और, बताओ। अच्छा आप बता दो हमें शादी कहाँ करोगे, फार्म हाउस बताओ हम कर ले। बहन जी कर दी ना वही बात, जब मैं आपसे ये कह के गया था उस दिन बैठ के कि ना तो देखो जी मेरे पास कुछ है, तो अगर मुझ पे कुछ नहीं होता तो मैं तुम्हारा खर्च करवाने में सुकून में होता, लेकिन जब मुझ पे ही कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें नाजायज सताऊंगा नहीं। हाँ वो तो। आप अपने आदमी लाओ 5-7 जो आपके घर के बैठने वाले जो बुजुर्ग आदमी हो और जो आपके अच्छे घर के बैठने उठने वाले हो, मान भांजी, उन्हें ले आओ, भामर डाल लो, मैं अपने को बुला ले रहा हूँ, आराम से भामर डाल के बच्ची हो जाएगी विदा। और देखो जितने रुपए हम दावत में खर्च करेंगे इतनी मैं अपनी बेटी को कोई चीज बढ़ती दे दूंगा, कम से कम वो भी मेरे आगे। देखो जी ये तो आपका वो है, लेकिन फिर भी हमारा तो देखो फर्ज बनता है। तुम अपने घर ले आओ, खूब आराम से, खूब बड़ा फंक्शन करना, लॉज में करना चाहे कभी करना, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ठीक मना नहीं करूँगा, ठीक है? चलो राम। अरे महाराज जी हैं क्या? महाराज जी, महाराज जी। श्री ओम राधे श्याम गोविंद। महाराज जी पहचान लिया? पहचान लिया? नहीं, मुझे पहचान में नहीं आए पुत्र। महाराज जी तुम्हें याद है हम राह चलते हुए मिले थे और आपने मुझसे ऐसी अभद्र बातें की थी कि मेरी शादी करवा दो। आगे ध्यान। अरे पुत्र तू, अरे 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 बेटा, खोज लो खोज लो खोज लो, खूब तरक्की करो, आबाद रहो। जी एक बात बताऊं, बोलो। जीवन में कुछ मिला ना मिला, हाँ, लेकिन आपके दर्शन ऐसे मिले कि आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अरे बेटा ये सब ये तो भगवान की कृपा है, कैसे किधर जुड़वा दे रस्तों को, लेकिन जैसा मुझे परिवार लगा वैसा मैंने तुझे बताया और मैंने शादी कर दी बेटी की। अरे बहुत परसों विदा कर दी, सोने पे उन्हीं के घर में, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, ये समझ लो। आपने तो मुझे बताई हाँ, को हाँ, कि माँ पे ऐसे रिश्ते करने चले जाना, हाँ, मैं पक्की कर आया, ब्याह कर दिया, ब्याह करके छोरी घर पहुंच गई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। अभी सब पकड़ो। मैं पकड़ू? अब पकड़ लो ना। हाँ। ये समझ लो बच्चा होकर दे रहा हूँ आपके हाथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ बड़ा पल्ला वाला। हेलो। पुत्र जी। महाराज ये क्या किया? महाराज जी ये दक्षिणा है आपकी। अरे तो इतने सारे तुमने नोट रखे, नोट में से एक आध नोट 1000, 500 का, 2000 का हमें देते। महाराज जी दान तो मन से होता है, 1 रुपया दूंगा वो भी दान है और 10,000 दूंगा वो भी दान है। ये तो आपकी, ये समझ लो आपको उस काम की, ये समझ लिया आपको वो मिली है क्या? एक भक्त की तरफ से सेवा है? कोई सेवा वेवा नहीं है? बताओ, हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि बाबा को इतनी कृपा हो जाए। महाराज जी आप वैल्यू पे बैठे हैं, आप पैसों का करेंगे क्या? दान में आपके यहाँ खाने को आ जाता है, पीने को आ जाता है, बालों में लगाने को मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है, और चश्मा आपके पास है ही, और क्या कहते हैं रुद्राक्ष की माला आप पहनते हो, तो आप पैसों का करेंगे क्या? बनियान की बात है, बनियान आपको दान में कोई ना कोई आदमी दे जाता है। मूर्ख। मूर्ख नहीं महाराज, देखो अब मेरी बेटी बस खुश रहे, हाँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। और ये देखना कि अगर मेरी बेटी खुश रही तो आपको दोबारा इसी प्रकार खुश करके जाऊंगा। ठीक है, मेरी बेटी खुश रहेगी। नींद आ रही है महाराज आपको? ना, कुटिया आ जाती है कभी कभी। अच्छा जमाइयाँ। हाँ जमाई। चलिए ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है और बाकी आप खुद देखन हारे, आप मेरी बेटी का देखन हारे क्या है, लेकिन तुमने आज हमारा मूड खराब कर दिया। क्यों महाराज? हैं बताइए, ये कोई तो आप बताओ, चलो आप अपने दिल से बता दो क्या देके जाऊँ। कोई बात नहीं, हमें तो चाहिए थोड़ा ना धन मिल जाए तो बस। तो ऐसा करूँगा अब की बार आऊँगा, मिठाई का डिब्बा और 501 रुपये आपके नाम देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या चलता हूँ, मुझे काम है। ठीक है, राम राम जी। बस ये। और टूअल पे पानी लगाया था? हाँ चल ठीक है। गौरी, गौरी। हाँ जी मम्मी जी। वो मैं ये कह रही हूँ, जी मम्मी जी। वो घर में काम वाम कर लिया तूने? हाँ कर लिया, जो आप बता के गई थी सारा कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही हूँ जी। ऐसा है किसे कहीं घुमा ला, वृंदावन वगैरह ले जा, मंदिर दिखा ला, घुमा ला फिरा ला, ठीक है? हाँ हाँ चले जाओ दोनों जने घूमी आओ, जाओ।
ठीक है, जाओ अंदर जाओ, अपनी पैकिंग वगैरह कर लो। ठीक है जाओ। मम्मी। ठीक है ठीक है, जाओ करो कुछ। आलाक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभू की जय हो। अरे प्रणाम बाबा, तुम आवाज लगाया करो डायरेक्ट, अब घर पे आए हो तो। और बताओ क्या बताएं? कैसे आना हुआ? नहीं, आज पूछ रही है, हैं? बहुत गुस्सा आ रही है, बड़े क्रोध में हूं मैं। अच्छा, है? अरे तूने जो अपने लड़के का विवाह कर लिया और हमें सूचना तक नहीं दी। सूचना? हैं? तूने सूचना तक नहीं दी, बल्कि हमने 4 टीन घी के पजार दिए गंगा जी की पार पे। किस लिए? तेरे बेटे की शादी के लिए। अच्छा वो क्या कहते हैं बाबा, मैं गई तो थी कुटिया पे। कहाँ गई? कुटिया पे गई थी कार्ड देने। कार्ड देने गई थी, फिर? लेकिन तुम मिले नहीं थे। अच्छा। हाँ, तुम पता ना कौन सी चिलम पी के पड़े रहो। ऐसा है, तूने मेरा वो नहीं किया अब होगा। जैसे तैसे तो लौंडा का ब्याह हुआ है, अब मैं तो जल्दी जल्दी भाग दौड़ में अकेली करने वाली। अब मैं तो ये सोच रही कोई कहीं कैंसिल ना हो जाए, मैं तो सबसे पहले ब्याह की पड़ी मुझे। लेकिन नाराज हूँ मैं। फिर? सुन ले साहब बात। कैसे मनूंगा? हाँ है? कैसे अरे मनूंगा? तूने मुझे छोड़ दिया, तू मुझे बारात को नहीं ले गई, निगरोसी में भी नहीं बुलाया। तुम्हें क्या करती निगरोस? अरे बारात नहीं गई, बगैर दहेज की शादी करी है लौंडे की, मैंने 1 रुपया नहीं लिया उनसे। झूठ बोलती है तू। हाँ, अब ऐसा है रिसेप्शन वगैरह हम करवाएंगे, ठीक है? क्या बहुत करवाएं? बड़ा फंक्शन करवाएंगे, रिसेप्शन। क्या होता है ये होता है जब बहू आ जाती है ना घर पे, मुंह दिखाई वगैरह, हाँ। तो वो होता है। अब तब करवाएंगे, आना चाहो आ जाना, ना आना चाहो वो तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, अब देखो घमंड आ गया। आना चाहो तो आ जाना, ना आना चाहो तो मत आना। है? ऐसा करवा दूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसी बबू छोड़ूंगा। छोड़ दो तो, हैं? हम तो कब से चाह रहे हैं बाबू छोड़ दो। ऐसा है तुम जाओ यहाँ से, हाँ। हमारे लौंडे का ब्याह हो गया, घर बस जानती गया, नहीं है मुझे। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कोई चलो जरूरत जाओ, नहीं है। जाओ जाओ। हैं? अगर फौजी साहब अंदर से निकल आए ना, सो रहे हैं वो। अब तू देखना, दूध की धार देखना। अरे हमने तो दूध वूध सब देखे हैं। अब देखना हाँ, तू। हाँ हाँ। जाओ। अब क्या करूंगा मैं और क्या नहीं, ये तुझे स्वयं मालूम पड़ेगा। अरे तो कर लेना, जो अंगार बीजरी भूत खईस हो सब छोड़ो। सब छोड़ूंगा। ओ, हैं? सब छोड़ो। तू मुझे बारात में नहीं लेगी और हमसे ऐठ के बात कर रही है। तो तुम्हें बारात गई कब है ये बता अब दो। तू मुंह बना के बात कर रही है। तो बारात गई कब है? हैं? ऐसा तुम जाओ यहाँ से, हमारे रिश्तेदार ना हो तुम। हाँ, लड़ रहे हो। हाँ, अब देखना तू। दूसरे घर पे आके दिखा रहे हैं और तो अब वाली देख, हरकतें। दूध देखना, दूध की धार देखना तू। अरे बार बार यार दूध का नाम ले रहा है ये। अब देख भोलेनाथ क्या करेंगे। तूने जो है गंगा जी की पार पर 4 टीन घी के पजरवा दिए, हमें तू बारात में नहीं ले गई। अरे जब हम कह रहे हैं बारात नहीं हैं? गई नहीं गई नहीं गई, अरे क्यों नहीं ले गई? बारात नहीं ले गए, हम सीधे लौंडिया लेके आए। लौंडिया? और सुनो, हमें क्या पता है तुम क्या पजार रहे हो, क्यों हैं? पजार रहे हो, किस लिए फूक रहे हो, खुद फूक रहे हो या सबको फुगा रहे हो, हमें हैं? क्या पता लग रहा है क्या तुम क्या फुगा कर रहे हो? हैं? तुम्हारे हैं? अंदर कितनी मतलब क्यों क्या? आग लगा रहे हो? हैं? हाँ, हमें क्या पता लग रहा? अरे तेरे लौंडे के लिए आग लगाई तो कि लग तेरी- गई लौंडे की आग। बात समझ में नहीं आ रही। लौंडिया किसी की, लौंडिया की शादी करने वाला कोई और, शादी करके गया दूसरा गंगा पार का, उसकी छोरी वो हमारे घर आया, उसने शादी करी, उसने विदाई करवाई। विदाई? हाँ। अरे हमने कराई विदाई, तुमने? हमने कही। और तो और ये तेरी ये शादी हुई है लड़के की, ये भी हमारे जरिए से हुई है, हमने उस शख्स को भेजा। तुम्हारे जरिए से नहीं हुई। हाँ? हाँ, ये तो होना था, हो गई। कैसे हुआ? तुम्हारे जरिए से कुछ नहीं हुई। हमारे कहने से हुआ है। चढ़ो मत, दूर हट के बात करो। चढ़ो मत है? हमें तुम्हें शादी में नहीं बुलाया। अरे अरे तेरे लौंडे की वजह से घी के 4 टीन पजा दिए मैंने। अरे बाप रे, क्या नहीं किया? अब हमें क्या पता तुमने टीन जराए, क्या जराया, क्या फुका, क्या नहीं फुका, हैं? हमें कोई पता नहीं है। देखो ऐसा है, हमारा रिश्तेदार कोई और है, आप नहीं हो। आप नहीं हो? लौंडिया किसी और ने दी, तुम्हारी लौंडिया से शादी ना हुई। अब क्यों पहचानेगी तू? ना मैं जानती भी नहीं हूँ हैं? तुम्हें। ऐसा है, भंडारा होगा, रिसेप्शन होगा, वहाँ लील लेना, खूब ठूठ ठूस के भरना, ठीक है? लीलने की आग पड़ रही है तुम में। 4 टीन फूके हैं। अरे भैया ये 4 टीन इसके ना फूके हैं? दे रहे। अरे तू मुझे बारात में ले जाती, मैं थोड़ा लग नाचता है, थोड़ा ठुमके लगाता मैं। अच्छा, तुम नाच भी लेते हो? रसिया टाइप जैसे लग रहे हो। है? अरे भाई मेरे लौंडे की, मेरा मतलब मेरे बच्चे की शादी थी। तुम्हारा बच्चा? ओ, मेरे फौजी के सामने मत कह देना, हलक में घुस जाएगा साबुत मुझे लेके। हाँ,
तुझे लेके मेरे हलक पे? हाँ लेकिन- वो साथ छोड़, वो अकेला नहीं छोड़ते, जहाँ भी घुसते मुझे साथ लेके घुसते। सब जगह अपने आप को ही लेके घुसेगा कब बगत? हाँ। कभी बिना तुझे लेके नहीं घुस सकता नहीं है? नहीं। अरे चले 4 टीन फूके। पता अपना लौंडा कह रहे हो, अगर उनको पता लग गई तो कितनी लठियाई तोड़ेंगे तुम पे। यही तोड़ेंगे तो इसमें तो खूब तोड़ते हैं। वो अपमान कर रही है तू मेरा, अपमान। अब अपमान कर रही है और अपमान का बदला अपमान। अब देख 4 टीन और फूकूंगा तुझसे बदला लेने के लिए। क्यों? मुझसे क्यों? बदला लेने के लिए? अरे तेरे पुत्र की शादी कराने के लिए 4 टीन फूके, अब फूकूंगा तुझसे। ठीक है फूक लेने जाओ। तुझसे बदला लेने के लिए 4 टीन फूकूंगा, अपने फूको, पैसों से फूको। खर्च करूंगा। देख फूको, वो देख तू। तो वो क्या ब्याज पे लिए थे पैसे? हाँ अब क्या- देखना, क्या बैंक से लोन लिया था? अब तू देखना, तू दूध देखना, दूध की धार देखना। अरे भैया बड़ा दूध दिखा रहा है ये तो, हैं? इसके तो दूध ही खत्म ना हो रहे, ना 4 टीन खत्म हो रहे। तू जा भैया जा, अब मुझे बदतमीजी पे उतरना पड़ेगा। जा। 4 गुरु बनाया हमें, गुरु की बातों को धुतकारा, गुरु की बातों में ठोकर मारी। अरे ऐसे गुरु गए तेल लगाने। चलो चलो जाओ, निकलो चलो। तेल लगाने? हाँ तेल लगाने। गुरु तेल लगाने गए? और क्या, तेल ही लगा सकते हो गुरु, और कुछ नहीं लगा सकते। निकल लो अब। 4 फूकूंगा। ठीक है ठीक है। 4 फूकूंगा तेल 5 लिए। फूकना, 5। अब देख, और चौथे में अब खुद फूक जाना। दूध देखना, दूध की धार। अबे भैया, अरे जा यहाँ से। चाल भी तो लुगाइयों वाली है इसकी, शक है मुझे तो इस पे। ये कौन था मम्मी जी, 1 घंटे से झक मार रहा था। अरे बेटा झकी मारा रहा, सही कह रही है तू, बिल्कुल पॉइंट पर पड़ी है, बढ़िया गई है। इतनी देर से खड़े होकर झकी मराई है इसने। हाँ सही बताऊं तो। था वैसे ये कौन? अरे ये गांव का ही है। अच्छा। हाँ मतलब पल्ले गांव का है ये छत पे से गिर गया था, इसके सर में चोट लग गई गुम। अब गुम चोट जो है इसके मुंह में भी आ गई, अब मुंह में से पूरे शरीर में फैल गई। तो ये दिमाग ही ऐसा है इसका, सही अच्छा। बताऊं बात है ये, और कोई बात नहीं है। अच्छा आप तुम हनीमून पे कब जा रहे हो? अभी पता नहीं कब जाएंगे। देख लौंडा थोड़ा सीधा थोड़ा वो क्या कहते हैं वो कर लियो थोड़ा, ठीक है ना? ठीक है मम्मी। हाँ थोड़ा चलो। कंपनी दियो उसे। ठीक है चलो चाय बनाइए। चल चल चल। अरे चौधर, चौधर। कौन? हाँ मैं। खुश है अब तू? हाँ जी बाबा जी। चल खुशी रहनी चाहिए। मैंने तो भगवान की कृपा से ऐसा ही घर ढूंढा। मैंने कहा अगर तुझे कहीं पे सुख नहीं मिला बेटा तो तुझे बस यहाँ सुख मिल जाए। अच्छा एक बात बता, जी पापा। घर परिवार में प्यार प्यार कैसा मिल रहा है इन लोगों में? सब अच्छे हैं ये लोग, ससुर जी तेरे, सब अच्छे हैं। सास? ये भी अच्छी है एकदम। अब तो नहीं है कोई चिंता तुझे? नहीं अब तो कोई चिंता नहीं है। आओ अंदर आ जाओ आप। ना मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। अब मैं खाऊंगा पीऊंगा, तेरे घर का पानी तक नहीं पीता, अंदर आके क्या करूँगा? हाँ जी। ऐसा है मैंने तो कुछ बोला था कि मैंने कि तेरी शादी हो जाए जी। तो मैं तीर्थ धाम घूम के आऊँगा, 84 को उसकी परिक्रमा दे के आऊँगा पैदल पैदल। अब मेरा मन की बात पूरी हो गई, तेरा घर बस गया, अब कोई चिंता नहीं है। अब तुम ऐसा है बेटा, तुम आराम से मौज लो, ठीक है बाबा। आराम से बढ़िया रहो। आ जाओ ना 2 ना मिनट ना भी आ ना जाओ। सुन मेरी बात सुन। अब तेरी सास वास आए ठीक है तो बाबा। देख सुन ले, तुम ऐसा है अब तो मैं अब बीच में पता ना कब कब का हमारा कब चक्कर लगा, ये तो तू अपने घर में बांट दियो सबको, ठीक? ठीक है बाबा जी। और ये तू मेरी तरफ से अपने खर्चे पानी को रख, ठीक है? और कोई बात की बात हो तो मेरे पास फोन कर लियो, तेरा बाप तुरंत आ जाएगा। ठीक है ठीक बाबा है? जी। चल खुश रह, ठीक। चल रहा हूँ मैं। ठीक है बाबा। ठीक है। श्यापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुत्र जी अरे तू हाँ मैं। न प्रणाम न द्वा सलाम न जसाई। महाराज मुझे लग रहा है आपके देखने में गलती हुई है या आपके सुनने में गलती हुई है। मैंने आते ही आपके हाथ जोड़े हैं सबसे पहले, आशीर्वाद। और खुश आप रहो। कहो तो चरणों में पड़ जाऊं। चरणों में अरे पड़ने संत महात्मा का तो आशीर्वाद ही बहुत है महाराज। चरणों में मन से पड़ने अच्छा से होनी चाहिए हर चीज। चरणों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे बहुत खुंदक आ रही है। खुंदक मतलब हैं? मैं समझा नहीं। खुंदक अरे मैंने महाराज? क्या बुरा किया तुम्हारे लिए? अरे खुंदक होता क्या पहले ये हैं? बताओ। खुंदक मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। क्रोध। क्रोध क्रोध की अग्नि में तप रहे हैं आप। है। अरे मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? हमारे लिए हैं? हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। है? बताओ तो बताओ क्या अरे किया? तुम्हारी बेटी का घर बसवाया, अच्छा घर बताया, अच्छा घर बताया। अच्छा उसको हैं? लेके बैठे हो उसको अभी तक? लेके मैं बहुत ये समझ ले भंगाया हुआ। महाराज मैं तो आज भी आपके क्या कहते हैं सराहना करता हूँ। 4 लोगों में मिलता हूँ ना तो आपकी तारीफ करता हूँ। 4 लोगों में आपकी तारीफ के पुल बांध देता हूँ। तब- और पुल ऐसे बांधता हूँ कि कभी नीमन इतने नीमन के सीमेंटेड टूटे ना। तो मुझे क्यों नहीं बुलाया शादी में? किसने? तुम लोगों ने, न तूने
और ना उसने। महाराज मैं बताऊं, शादी हमने कोई ऐसी रोल चोल से ना की। हमने तो 5 आदमी उनके बुलवा लिए थे, 5-7 आदमी अपने बुलवा के हमारे पढ़वाएंगे बच्चे की बस। तुम्हें पता है मैंने 4 टीन फूके, 4 टीन काहे की? घी के। काहे हैं? को? अरे मैंने तपस्या की गंगा जी के पार पे बैठ के, मैंने धुनी लगाई, मैंने उसमें आहुतियां डाली। वो तो आपने अपने लिए डाली। अपने लिए क्यों डालूंगा? अरे महाराज जब भी क्या कहते हैं कोई संत महात्मा तपस्या करता है वो अपने लिए करता है कि वो 4 टीन भक्तों के लिए भूखेगा। ये कौन सी नई बाड़ी बता रहे हैं आप मुझे? मैंने जो। अरे महाराज ये बताओ तुम्हें करना क्या है, मुझे ये बताओ सब। अरे तुम मुझे शादी में नहीं ले गए, मुझे कहीं नहीं ले गए, तुमने मुझे कहीं अच्छा दोबारा शादी कर दूं मैं? अब नहीं ले गया तो नहीं ले गया, गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हूँ, कान पकड़ के सॉरी। मैं इस बात से राजी नहीं हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना बड़ा है? नाराज हूँ। तो करना क्या है मुझे? अरे मैं पाप दूंगा, मैं शराब दूंगा। अरे तो काय को दे रहे हैं पाप और शराब? अपनी बाड़ी को भी गंदा कर रहे हैं, अपने आप को और नरक के भागी बना रहे हैं। आप मुझे ये बताओ मुझे करना क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब ऐसा है, तुम ऐसा करो कि वहाँ उस चौधन के यहाँ जाओ और वहाँ ऐसा ड्रामा ढकोसला करो जिससे कि वो चौधन मेरे पैरों में आके गिरे, मेरे चरण छुए, मेरे चरण की रजों में लेट जाए लंबी लंबी। महाराज क्यों बेकुलियाई की बातें कर रहे हो आप संत महात्मा हो गए ऐसी बात कर रहे हो? संत महात्मा का तो ये है, क्या कहते हैं कि संत महात्मा तो इतना सूक्ष्म और इतना दिल का दरिया दिल होना चाहिए कि उसके मुंह से तो क्रोध वाली कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। और बात रही पैर छूने की, तो वो क्यों छूंगी जी पैर? तू हमारी बातों को मतलब वो कर रहा है। अरे महाराज बात मिटा नहीं रहा, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, वो क्यों छुएंगी पैर? और कुल मिला के बात ये है, वो चरणों की धूल लगवाओ, चाहे उनके चरण मस्तक अपने क्या उनके सर मस्तक अपने चरणों में पड़वाओ, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी सुख में, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बात रही क्या कहते हैं, अगर आपको अगर 10, 20, 50 रुपये चाहिए और क्या कहते हैं आपको अगर खाना भी चाहिए तो हम आपकी वो कर सकते हैं, लेकिन हम नाजायज किसी को नहीं सताएंगे। और मैं अपनी बेटी के लिए क्यों लड़ूं? मेरी बेटी अगर कोई परेशान थोड़ी रख रहा है, दामाद मुझे बढ़िया मिला है। अरे ससुर उसका बढ़िया है, सास इतनी सुंदर है वो मन की सुंदर है, और दामाद का तो आया है क्या कहना, ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण भगवान का। इधर बेटा बताओ महाराज। जिस सास की तुमने बात की है ना, हाँ वो मेरी चेली है। तो अभी आपके चरणों में नहीं आगे पड़ रही? सुन लो, हाँ। चरणों में बेशक नहीं है, लेकिन गुरु की बातों का खंडित नहीं करने देगी। तो और सुनो, हाँ। तुम बात अगर ऐसी कर रहे हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, हाँ। तो अगर मैंने अपनी चेली से फूंक से भी अगर कोई ऐसी बात कह दी ना, हाँ। घर में ज्वालामुखी फट जाएगा, ज्वालामुखी। महाराज हाँ। ज्वालामुखी फटवाओ, चाहे समुद्र में से क्या कहते हैं सुनामी लहर आ जाए, मेरी बेटी उस घर में सुखी रह रही है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ज्यादा ओलम टीटी पड़ी ना अब तो एक बात ध्यान रखना, बहुत खराब आदमी हुई हूँ मैं। जितना प्यार मैं करता हूँ सबसे, जितना सबका सम्मान आदर करता हूँ, उतना ही ये समझना नीच किस्म का इंसान हूँ। 4 बार जेल हो गई है मुझे, और 2 बार क्या कहते हैं 2 बार हुई है क्या कहते हैं मर्डर के केस में। तो ऐसा ना हो कि तीसरा मर्डर आपका हो जाए और मैं 5वीं बार जेल पहुंच जाऊं। अरे तुम तो नाराज हो गए पुत्र। मैं तो वैसे ही कह रहा था, थोड़ा परीक्षा ले रहा था मैं। हम साधु संतों की थोड़ी कृपा थी कि थोड़ा आपकी परीक्षा ले ली जाए। परीक्षा ली थी आपने? मैं जान क्या मिला परीक्षा का परिणाम? परीक्षा का परिणाम ये पास हो गए हम? हाँ, हमारी परीक्षा में बिल्कुल पास हो। 100 में तो 100 नंबर हम तुम्हें देते हैं। 100 में से 100 के मैं तो 101 ले लूंगा जबरदस्ती, लठ के जोर पे। बाकी ये सब बात बेकार की है महाराज। देखो आप संत महात्मा, आपको तो दुनिया का सम्मान करना चाहिए, बैकुलिया बातों में नहीं फंसना चाहिए। संत का तो कर्म ये होता है कि संत तो धर्म की पूजा में चलता रहे, और क्या कहते हैं जो सेवादार से जो मिल रहा है उसको सरमाथे लगाता रहे, है क्या नहीं? बाकी अगर तुम चाहना चाह रहे हो तो मेरे संग चलो 84 कोस। ना 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 पूरी परिक्रमा है मेरे इस समय, 20 जने जा रहे हैं हम, 21 में तुम होगे। ना 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 बोलो, खाना पीने का खर्चा मैं देखूंगा, सब बात से मैं देखूंगा तुम्हें। और ना 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 तुम्हें तुम्हारे क्या कहते हैं चरण मस्तक क्या कहते हैं वृंदावन की धरती पे पड़ेंगे, तुम भी शुद्ध और वृंदावन की धरती। अरे तुम जाओ, हम तो अपने उसके साथ जाते हैं अखाड़े के। चलो मैं जाओ चल रहा हूँ फिर। जयराम। ठीक है जाओ पुत्र जाओ। जयराम जी। हाँ गलत पंगा ले लिया, अभी पता मेरा ही मर्डर कर देता, ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है।